जब एक बेटी अपना घर छोड़कर नए घर में आती है ना तो वो सोचती है कि अब यही उसका अपना घर है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद जब आम जिंदगी के मसले शुरू होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर ताने और बेवजह की बहस आम बात बन जाती है। ऐसे में अक्सर घर की बहू क्या करती है, वो चुप हो जाती है, अपना सर झुका लेती है और चुपचाप सबकी बातें बर्दाश्त करती रहती है कि घर में सुकून रहे। और घर वालों को लगता है कि शायद हमने उसे दबा दिया या वो डर गई है। मगर आज हम बिल्कुल दिल से और सच बात करेंगे कि ससुराल में एक बहू का चुप रह जाना उसकी कमजोरी होती है या उसकी सबसे बड़ी समझदारी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहला और बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे माशरे में खामोशी को अक्सरियत में काबिल जुर्म समझ लिया जाता है। फर्ज करे घर में कोई बात हुई, सास ने या नंद ने आपसे कोई ऐसी बात कही जो सच नहीं थी या आप पर कोई ऐसी जिम्मेदारी डाल दी जो आपकी थी ही नहीं। अगर आप वहाँ इस डर से चुप रह गई कि झगड़ा ना हो तो सामने वाले के दिल में ये बात बैठ जाएगी कि आप गलत थी, इसलिए आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। आपकी खामोशी को सब्र नहीं बल्कि आपकी कमजोरी समझा जाएगा। और जब लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं तो अगली बार वो आपका दिल दुखाते हुए जरा भी नहीं सोचते। और दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप हर बात पर जी अच्छा जी बेहतर कहकर चुप हो जाती हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। आपके कमरे में कब कौन आता है, आप अपने शोहर के साथ कहाँ घूमने जा रही हैं, यहाँ तक कि आप अपने बच्चों को क्या खिला रही हैं और उन्हें कौन से स्कूल में दाखिल करवाना है, इन सब बातों का फैसला दूसरे लोग करने लग जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बहू से हम कुछ भी कह देंगे, इसने आगे से कुछ भी नहीं बोलना। याद रखे बहनों, अगर आप शुरू में अपनी आम सी बात पर स्टैंड नहीं लेंगी तो आगे चलकर आपकी जिंदगी के बड़े फैसले भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। ये पॉइंट बहुत अहम है, इस पर गौर कीजिएगा। अक्सर खवातीन ये सोचती हैं कि मैं चुप रहूंगी तो मेरा शोहर मुझसे खुश रहेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। शोहर जब देखता है कि पूरे घर में हर कोई आप पर हैवी हो जाता है और आप अपने लिए कोई लफ्ज नहीं बोल पाती तो आहिस्ता आहिस्ता शोहर की नजर में आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। मर्द को एक ऐसी जीवन साथी पसंद होती है जो समझदार हो, जो सही और गलत का फर्क जानती हो। अगर आप हर वक्त चुप रहेंगी तो कल को अगर आप पर कोई बड़ा मसला आएगा तो आपके शोहर भी ये सोचकर आपका साथ नहीं देंगे कि ये तो खुद ही नहीं बोलती, मैं क्या बोलूं। चौथा और सबसे खतरनाक नुकसान आपकी अपनी जात का होता है। जब आप बातों को अंदर ही अंदर दबाती हैं, गुस्से को पीती हैं, तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर एक जहर बन जाता है। फिर क्या होता है, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ससुराल वालों पर तो गुस्सा निकलता नहीं, पर आप सारा गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं। इस तरह आपका अपना सुकून भी बर्बाद होता है और घर का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि बाजी अगर हम बोलेंगे तो घर में लड़ाई होगी। मैं आपको बोलने का कह रही हूँ, लड़ने का नहीं। बोलना और बदतमीजी में बहुत बड़ा फर्क होता है और आपने स्मार्ट बनना है। ठंडे दिमाग से जवाब दें। जब कोई बात गलत हो रही हो तो उस वक्त चीखने के बजाय आहिस्ता और पुरसुकून आवाज में कहें कि ये बात ऐसी नहीं है, असल में बात कुछ यूं थी। जब आप आराम से बोलती हैं तो सामने वाले की आवाज खुद दब जाती है। नो कहना सीखें। अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई काम उस वक्त नहीं कर सकती तो जबरदस्ती खुद पर जुल्म मत करें। तमीज से कह दें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये काम थोड़ी देर बाद या कल कर लूंगी। ना करें। अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज मत करें। हर बात बर्दाश्त करना सब्र नहीं होता। जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आए वहाँ एक दफा तमीज से अपनी बाउंड्री सेट कर दें। प्यारी बहनों, खामोशी तब तक अच्छी है जब तक वो आपके घर में सुकून लाए, लेकिन अगर आपकी खामोशी आपको अंदर से खत्म कर रही है तो ऐसी खामोशी का कोई फायदा नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर में बस इतनी बात याद रखिए कि रिश्ता बचाने के लिए झुक जाना या चुप हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें शर्मिंदगी हो, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को बिल्कुल खामोश कर देना समझदारी नहीं है। घर तभी जुड़कर चलते हैं जब दोनों तरफ से इज्जत हो। अगर आप आज चुप हैं तो ये आपका सब्र है, आपका ज़रफ है, लेकिन इस सब्र को अपनी कमजोरी मत बनने दें। अपने शोहर को हमेशा अपना दोस्त बनाएं और उन्हें अकेले में प्यार से हर बात समझाएं। क्यों ना कि एक शोहर ही होता है जो ससुराल में आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। तो आज से खुद को बेजुबान या अकेला समझना बिल्कुल छोड़ दें। आप इस घर को जोड़कर रखने वाली सबसे मजबूत दीवार हैं और आप पर पूरे घर का सुकून टिका हुआ है। टॉपिक आपको कैसा लगा? कि आप भी घर के सुकून बचाने के लिए चुप रहती हैं? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आप सबके कमेंट का दिल से इंतजार करूंगी। अगर आज की बात आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और बाकी बहनों के साथ शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।